जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में जो एमटीएस सिविलियन ट्रेड्समैन की जो भर्ती आने वाली थी 10 अक्टूबर 2023 को ये वैकेंसी आ जाना था, लेकिन दोस्तों ये 10 अक्टूबर को वैकेंसी नहीं आया। तो अब ये वैकेंसी कब आएगी इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस वैकेंसी को कौन कौन भर सकते हैं, क्या खासियत है इस वैकेंसी की, सारा A to Z बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए ऊपर में जैसा कि आपको दिख रहा है वैकेंसी का नाम, ये वैकेंसी एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से 10 तारीख को आ जाना था, बट ये वैकेंसी आया नहीं। तो A to Z हम लोग बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहेगा इस पे, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 888। ठीक है, अभी तक जहां तक चर्चा में है कि 888 पद के लिए वैकेंसी आ रहा है, लेकिन वैकेंसी डिले हो रहा है दोस्तों। तो इतना आपको मान के चलना होगा कि वैकेंसी या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ठीक है, या तो वैकेंसी बढ़ेगा या फिर घटेगा, कुछ ना कुछ इस पे चेंजिंग जरूर होगा। साथ ही साथ दोस्तों एसएससी जब भी कोई वैकेंसी के लिए डिले करती है तो कुछ ना कुछ बदलाव कर देती है, भले वो सिलेबस में हो या कोई भी चीज में हो, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिल सकता है। देखिए तो 888 मान के चलिए कि 1000 के आसपास आपका सीट रहेगा। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे तो बहुत ही साधारण योग्यता इस पे मांगता है, केवल 10वीं पास। ठीक है, यदि आप 10th पास है ना तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, परसेंटेज वगैरह का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है कि इतना परसेंट होना चाहिए उतना परसेंट होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एसएससी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मान के चलिए आप। ठीक है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी, आप कहीं के भी हो कहीं भी एग्जाम दे सकते हो, आप अपने राज्य में इसका एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि इसका जो एग्जाम लेगा वो एसएससी लेगा। ठीक है, देखिए अप्लाई करने में ज्यादा कोई बड़ा पैसा नहीं लगेगा, इस पे 100 रुपया लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। बाकी एससी को एसटी को पेमेंट करने की जरूरत इस पे नहीं पड़ेगा, उनका फ्री में फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, 100 रुपया और 00। अब बात करेंगे एज कितना मांगेगा, तो कम से कम 18 साल सभी का, सब कैटेगरी का, मिनिमम 18 ईयर्स, अधिक से अधिक 27 साल। ये हम बता रहे हैं यूआर का, मैक्सिमम एज में ही फंडा होता है। मिनिमम तो 18 से कम है तो नहीं भर पाओगे। ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक जो एज रहता है वो अलग अलग होता है। जनरल का 27 साल, ओबीसी और एससी एसटी को छूट मिलता है। तो यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज में छूट मिलेगा, तो 18 से कितना हो गया, 30 साल। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट मिलता है, तो 18 से 32 साल हो जाएगा, +3 और +5, 3 है ओबीसी का, एससी एसटी का 5 साल एज बढ़ जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम दोस्तों इन्होंने पहले ही बता रखा है कि दिसंबर 2023 में इसका एग्जाम लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ये एग्जाम 2023 में हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी डिले हो रहा है तो एग्जाम भी आपका देरी से होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि 2024 आपका एग्जाम पहुंच जाएगा, जनवरी में आपका एग्जाम लेगा, क्योंकि जितना देर वैकेंसी आएगा उधर भी उतना ही डेट बढ़ाना होगा। ठीक है, देखिए अक्टूबर में यदि वैकेंसी आती तो एग्जाम दिसंबर में होता, लेकिन अक्टूबर में यदि लेट से आता है तो फिर एग्जाम में आपका देरी से होगा। ठीक है, कब आएगा हम बताएंगे। देखिए सिलेक्शन का प्रक्रिया समझिए दोस्तों, इस पे आपका रिटन टेस्ट है, लिखित परीक्षा जो कि सीबीटी आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर में, इसका ट्रेड टेस्ट है जो कि जस्ट क्वालिफाइंग है, इस पे केवल पास करना है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, इस पे दोस्तों हाइट चेस्ट रनिंग ये सब कुछ नहीं होता है, आपको वर्दी भी मिलेगा। देखिए अब एग्जाम का सिलेबस समझिए दोस्तों, अभी हम बताएंगे जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या है, क्या क्या काम करना होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एसएससी, या फिर दोस्तों कोई भी डिफेंस का जॉब हो, या फिर जैसे कि अभी असम राइफल की वैकेंसी आ रही है, या फिर आईबी हो, तो दोस्तों इसके लिए बेस्ट तैयारी के लिए आप एसके बुक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के तैयारी कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों अनुभवी टीचर्स के द्वारा डेली क्लासेस दोस्तों यूट्यूब पर चल रही है, जहां पर दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर तैयारी कराया जा रहा है। वो चैनल दोस्तों स्पेशल डेडिकेटेड है तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप वहां पर ज्वाइन करके
तैयारी कर सकते हैं। तो आप YouTube में सर्च कीजिएगा SK बुक्स या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। वहां पर दोस्तों SK बुक्स के ऑफिशियल YouTube चैनल में जा करके आप डेली क्लासेस को कर सकते हैं और अपना सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्जाम का सिलेबस क्या है, इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का, तो 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसके बाद इस पे टाइम मिलता है पूरा का पूरा 90 मिनट, ठीक है, यानी 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। इसके साथ साथ रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रहेगा 25 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर्स रहता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है। यदि आपको इंग्लिश से डर लगता है तो बढ़िया बात है, इस पे इंग्लिश है ही नहीं, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इस पे रहेगा, समझ में आ गया। और पेपर मोड जो है आपका CBT एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन आपका परीक्षा होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये होता है CBT एग्जाम। अब जो ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, देखिए ट्रेड टेस्ट जो है ओनली क्वालिफाइंग है। अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। ट्रेड मतलब हो गया काम, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरिएगा वो काम आपको करके दिखाना होगा, ठीक है। जैसे कि आप खाना बनाने वाला में यदि भरोगे तो आपको खाना बना के दिखाना होगा, झाड़ू मारने वाला में भरोगे तो आपको झाड़ू मार के दिखाना होगा। मतलब जो आप बताओगे कि हम इस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो वाला आपको काम करके दिखाना होगा। और उस पर टोटल 20 मार्क्स है, जिसपे पास करने के लिए 10 मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 मार्क्स लाना होगा, वो भी मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल पास के लिए। तो फुल मार्क्स है आपका 20 और पासिंग मार्क आपका 10 मार्क्स, मतलब आधा नंबर आपको लाना होगा कम से कम, ठीक है। अब देखिए सैलरी दोस्तों इस पे काफी बढ़िया, 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपका सैलरी है। और सैलरी आगे चल के काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है। तो ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, भरिएगा जरूर। पोस्ट का नाम देख लीजिए दोस्तों, कुक का वैकेंसी है, जो रसोईया होता है खाना बनाने वाला। इसके बाद मोची का वैकेंसी है, धोबी का है, इसका वाटर कैरियर, ठीक है। इसके बाद सफाई कर्मचारी है, टेलर है, दफ्तरी है, माली है, गार्डनर जो बोलते हैं, बार्बर है, इसके कारपेंटर है, ठीक है। और भी सीट जुड़ेगा तो हम बताएंगे विज्ञापन आने के बाद। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो यही ट्रेड है, देखिए ये कुक क्या है, एक ट्रेड है। वाटर कैरियर क्या है, एक ट्रेड है। तो यही इसी का आपको टेस्ट देना होगा। अब हम लोग बात करेंगे अप्लाई डेट कब है। देखिए दोस्तों अप्लाई डेट, तो ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा, ये कोई नया बात नहीं है। SSC MTS आप लोगों को याद है, CHSL आप लोगों को याद है, CGL आप लोगों को याद है। SSC के कैलेंडर में जब रहता है ना कि इतना तारीख को वैकेंसी आएगा, तो कभी कभी होता है कि वैकेंसी तो टाइम पे आ जाता है और कभी कभी होता है कि वैकेंसी डिले हो जाता है। और जब डिले होता है इसका मतलब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। तो वैकेंसी इस बार डिले हो रही है, तो ऐसा मत समझना कि वैकेंसी नहीं आएगा, वैकेंसी आएगा, क्योंकि SSC के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसा कई बार हो चुका है, MTS भी डिले से आया, CHSL भी लेट से आया, CGL भी लेट से आया। मतलब कैलेंडर जो लिखा रहता है कभी कभी आ जाता है टाइम पे, कभी कभी नहीं भी आता है। जब नहीं आता है तो समझना कि कुछ उस पर वैकेंसी बढ़ने वाला है, या फिर सिलेबस में कुछ चेंजिंग होगा, या फिर कुछ ना कुछ उस पर विभागीय काम बाकी है, इसलिए वो डिले होता है। तो आपका वैकेंसी जो है दोस्तों ज्यादातर संभावना है कि अक्टूबर महीने में कभी भी आ जाएगा। और यदि अक्टूबर में नहीं आया तो नवंबर के 1st या 2nd वीक तक तो कंफर्म आपका वैकेंसी जारी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैकेंसी का नाम है SSC दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन ट्रेड्समैन, ठीक है। तो ये वैकेंसी 10th पास पर बहुत ही बढ़िया सरकारी जॉब है। आप इसके लिए 100% फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको हम हर प्रकार का मदद करेंगे, हर प्रकार का जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम सीधा नोटिफिकेशन ही डाल देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों सारा चीज मैंने आपको बढ़िया ढंग से समझा दिया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।